बड़ा देशभक्त कौन, सावरकर या फिर नेहरू? इस बात पर लगातार विवाद रहा है। अगर आप कांग्रेस की मानेंगे तो नेहरू सबसे बड़े देशभक्त थे, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आपकी राय बदल जाएगी। सावरकर और नेहरू दोनों वकील थे और दोनों ने ब्रिटेन में ही वकालत पढ़ी थी, लेकिन अंतर बस इतना था कि जवाहरलाल को उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने पैसे के दम पर वहां पढ़ने भेजा था, जबकि सावरकर को उनके टैलेंट के दम पर स्कॉलरशिप मिली थी। अगर आप इंडिया टुडे का यह आर्टिकल पढ़ेंगे जो मोतीलाल नेहरू द्वारा अपने बेटे जवाहरलाल को लिखे गए लेटर के बारे में है, तो पता लगेगा कि नेहरू पढ़ने में काफी कमजोर थे और अगर वह लॉ के फील्ड में ही रहते तो जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाते। सावरकर और नेहरू दोनों राजनीति की तरफ आकर्षित हुए। एक तरफ नेहरू भारत के डोमिनियन स्टेट बने रहने पर संतुष्ट थे, जिसमें पर्दे के पीछे से अंग्रेज ही राज करते। यहाँ तक कि नेहरू जब पीएम पद की शपथ ले रहे थे तो उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की भी शपथ ली थी, लेकिन सावरकर पूर्ण स्वराज की मांग पर अडिग थे। वे अंग्रेजों की कॉलोनी बनकर नहीं रहना चाहते थे। राहुल गांधी और दरबारी पत्रकार इस बात को नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे उनकी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। लेकिन कांग्रेसी इस बात का प्रचार भी करते हैं कि सावरकर ने जेल से मर्सी पिटीशन लिखी थी, मतलब अंग्रेजों से दया के भीख मांगते थे। तो चलिए इसे भी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। दरअसल जो मर्सी पिटीशन सावरकर ने लिखी थी, सेम मर्सी पिटीशन नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने भी अपने बेटे को बचाने के लिए लिखी थी। सावरकर पर 2 किताब लिखने वाले फेमस हिस्टोरियन विक्रम संपत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय लेटर लिखने का एक तय फॉर्मेट होता था। मोतीलाल नेहरू, गांधी हो या फिर सावरकर, सभी ने सेम फॉर्मेट यूज किया। अंतर बस इतना था कि सावरकर ने अपने जैसे बहुतों के लिए लेटर लिखी थी, वहीं नेहरू को किसी और से मतलब नहीं था। कांग्रेसियों की माने तो योर ओबीडियंट सर्वेंट लिखने पर सावरकर अंग्रेजों के नौकर हो गए, जबकि महात्मा गांधी ने लिखा तो कुछ नहीं। असल में तो मर्सी लेटर नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने लिखी थी, अपने बेटे को नाभा जेल से निकालने के लिए। मोतीलाल ने वायसराय को लेटर लिखा, जवाहरलाल की रिहाई के लिए बॉन्ड साइन किया, यहाँ तक कि शपथ दिलाई गई कि जवाहरलाल नेहरू दोबारा नाभा में कदम नहीं रखेंगे। ऐसा करके 2 सप्ताह के अंदर नेहरू को जेल से निकलवा लिया गया। वहीं सावरकर को 25-25 साल की 2 सजा सुनाई गई। किसी भी क्रांतिकारी को ऐसी सजा नहीं दी गई थी। सावरकर लगभग 10 साल काला पानी में रहे। उन्होंने 10 सालों में 6 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत कारावास में गुजारे, जबकि नेहरू एक बार नाभा जेल गए तो 2 सप्ताह के अंदर ही उनकी हालत खराब हो गई। 12 दिनों में ही नेहरू की नाभा जेल से रिहाई हो गई, लेकिन इतने दिनों में ही उन्हें बुखार, टाइफाइड, उल्टी सब कुछ हो गया। यह बात कांग्रेसी कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सारी बातें नेहरू ने खुद लिखी थी। ऐसा नहीं है कि नेहरू फिर कभी जेल नहीं गए, लेकिन जिस जेल में गए वह एक आलीशान अहमदनगर फोर्ट था। नेहरू A1 क्लास के कैदी थे, जिसमें उन्हें सारी सुविधाएं मिलती थी। वहीं सावरकर D क्लास यानी डेंजरस कैदी माने जाते थे। नेहरू ने खुद लिखा था, मुझे एक रॉयल सा कमरा दिया गया था, 4:30 तक गर्मा गर्म चाय मिल जाती थी, रात को खाना खाने के बाद जेल का कमरा बंद कर दिया जाता था और सुबह 7 बजे गेट खोल दिया जाता था। वहीं सावरकर को 22 घंटे काल कोठरी में रखा जाता था। नेहरू को खाने के लिए एक पर एक व्यंजन मिलते थे, लेकिन सावरकर को ईंट जैसी रोटी मिलती थी। नेहरू जिस जेल में थे वहाँ एक बैडमिंटन कोर्ट था, जो नेहरू और उनके साथियों के लिए स्पेशल बनाया गया था। नेहरू के कहने पर वहाँ एक लाइब्रेरी बनवाई गई थी। सावरकर को जिस सेल्यूलर जेल में 10 साल बिताने पड़े, वहाँ कोल्हू में बांधकर सरसों का तेल पेरने का काम करवाया जाता था। काम नहीं करने पर बुरी तरह पीटा जाता था, जिससे कि क्रांतिकारियों का मनोबल तोड़ा जा सके। लेकिन अंग्रेज अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाए। सावरकर और उनके जैसे क्रांतिकारी अपने इरादे पर अडिग रहे। उन्होंने 9 साल 10 महीने इस जेल में बिताए। जेल से रिहा होने के बाद भी उन पर नजर रखी जाती थी। रिहा होने के 13 साल बाद तक उन्हें रत्नागिरी की सीमा में ही रखा गया। सावरकर हिंदू को धर्म नहीं बल्कि उसे एक रहन सहन का ढंग मानते थे, इसलिए वह जाति का भेदभाव नहीं रखते। उन्होंने महाराष्ट्र में एक मंदिर बनवाया था जिसमें सभी जाति के लोग जा सकते थे। वहीं नेहरू जब पीएम थे और सऊदी अरब के प्रिंस भारत आए तो उन्होंने प्रिंस को खुश करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर को ढकवा दिया था। सावरकर को हिंदू होने पर गर्व था, जबकि नेहरू को हिंदू होने पर शर्म। कांग्रेसी चाहे इतिहास को लिपापोती करने की कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन आज के सोशल मीडिया युग में सच्चाई को छुपाना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो को तब तक शेयर करें जब तक यह हर कांग्रेसी चमचे तक न पहुंच जाए।